हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के PYQ क्वेश्चंस, बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे सॉल्व। तो ये 2026 का क्वेश्चन है। अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन अ सर्टेन रेशियो हमें गिवन नहीं है। If the point P lies on the line y equal to 2x, then find the ratio AP is to PB and coordinates of point P. तो यहाँ हमें दो चीजें निकालनी है। हमें निकालना है रेशियो और हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। सो वी हैव एक लाइन सेगमेंट हमने बना लिया AB, जहां पे A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -3, 5, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 7, -4। यहाँ पे कहीं पॉइंट P है which divides AB in a certain ratio। रेशियो हमें पता नहीं, तो हम जब भी रेशियो गिवन नहीं होती है तब हम हमेशा लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी K/1। इसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है ये लाइन y इक्वल टू 2x पे लाई करता है। तो ये जो पॉइंट P है y इक्वल टू 2x पे लाई करता है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। सो लेट अस सॉल्व इट। तो जब भी रेशियो का क्वेश्चन हो, हमें अगर P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम किससे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला से। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल बी गिवन बाय द सेक्शन फॉर्मूला, जो है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो हमारी रेशियो है ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, ये है x1 y1, ये है x2 y2। अब बस हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। m1 x2, तो ये हो जाएगा 7k प्लस m2 x1, तो 1 इंटू -3 यानी -3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। फिर m1 y2 है -4, तो -4 इंटू के हो जाएगा -4k प्लस m2 y1, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा +5 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पर क्वेश्चन में क्या दिया है? ये जो पॉइंट P है ये किसके ऊपर लाई कर रहा है? y इक्वल टू 2x लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर ये y इक्वल टू 2x के ऊपर लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू 2x। ये है हमारा y कोऑर्डिनेट और ये है x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट की जगह हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -4k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x कोऑर्डिनेट है 7k -3 अपॉन k प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। -4k प्लस 5 इज इक्वल टू 14k -6 अपॉन k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, विच ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ गया ये वैल्यू। सो सारी जो k है, k वाली टर्म्स एक साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 14k प्लस 4k यानी 18k इज इक्वल टू 6 इधर ले आए, 6 प्लस 5 11, तो k की वैल्यू हो गई 11 अपॉन 18। 11 अपॉन 18 होगी तो रेशियो क्या है? k इज टू 1, यानी 11 अपॉन 18 इज टू 1। 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 इज टू 18। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो वी ऑब्टेन। लेकिन क्वेश्चन में आगे ये भी पूछा है ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो k की जो वैल्यू निकली है, k की वैल्यू कितनी निकली है? 11/18। हम इसमें पुट कर देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P में, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7k, k की जगह 11/18 -3 अपॉन k प्लस 1 यानी 11/18 प्लस 1, कॉमा -4 इंटू k की जगह 11/18 प्लस 5 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 यानी 11/18 प्लस 1। तो हमने सिंपली k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। इसको अब बस सिंप्लीफाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 इंटू 11 हो गया 77 अपॉन 18 -3 अपॉन यहाँ पे एलसीएम लिया
11 प्लस 18 अपॉन 18, यहाँ पे हो जाएगा -44 प्लस ये हो जाएगा 90 अपॉन 18 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 18 अपॉन 18. सो इसको भी एलसीएम ले लेंगे तो 18 3 जा विच कम्स आउट टू बी 54. तो यहाँ पे हम सीधा 54 लिख देते हैं एलसीएम लेके, तो -54. ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये 18 18 कैंसिल हो जाएगा. 77 minus 54 we get 23 upon 29, and this comes out to be -44 plus 90 which is 46 upon 29. तो ये दो चीजें हमें निकालनी थी. हमें निकालना था रेशियो, तो रेशियो आ गई 11:18 और हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे 23/29, 46/29. दीज आर योर आंसर्स. ये है p by q.